हम लोगों ने पूरे वीडियो में देखा था 8वें श्लोक तक। तात काश्यप मतलब ऋषि जो काश्यप हैं वह शकुंतला को आशीर्वाद देते हैं यज्ञ की प्रदक्षिणा करते हुए कि यज्ञ की जो अग्नियाँ हैं वह तुम्हारे पापों को दूर करे और तुम्हें पवित्र करे। ऐसा आशीर्वाद देने के बाद पुनः क्या होता है, प्रतिष्ठस्व इदानीं सदृष्टिक्षेपं क्व ते सारंगरवमिश्राः, अर्थात प्रतिष्ठस्व इदानीं अर्थात अब तुम प्रस्थान करो, प्रतिष्ठस्व तुम अब प्रस्थान करो, सदृष्टिक्षेपम इधर उधर दृष्टि डालकर, क्व ते सारंगरव मिश्राः वे सारंगरव मिश्रादि कहाँ हैं, प्रवेश करके, शिष्य भगवान इमे स्मः भगवान हम लोग ये हैं, यहाँ हैं हम लोग। काश्यप कहते हैं भगिन्यः ते मार्गम आदेशय, अपनी बहन को मार्ग दिखाओ। शारंगरव कहते हैं इत इतो भवति, आप इधर आइए, सर्वे परिक्रामन्ति सभी घूमते हैं। काश्यपः भो भो सन्निहिता तपोवनतर्वः, हे समीपस्थ आश्रम वृक्षो पातुं न प्रथमं व्यवस्यति जलं, योऽस्मास्वपीतेषु वा नादन्ते प्रियमण्डनापि भवतां स्नेहेन या पल्लवम्, अद्येवः कुसुमप्रसूतिसमये यस्या भवत्युत्सवः, सेयं याति शकुन्तला पतिगृहं सर्वैः अनुज्ञायताम्। अर्थात काश्यप कहते हैं हे भो भो सन्निहिता तपोवनतरुवः, हे समीपस्थ आश्रम वृक्षो, युष्मासु अपीतेषु या प्रथमं जलम पातुम न व्यवस्यते, अर्थात तुम लोगों को बिना जल पिलाए, बिना जल का सेचन किए जो शकुंतला स्वयं जल न पीती थी, युष्मासु अपीतेषु आप लोगों को बिना जल डाले या बिना जल आप लोगों को पिला, जल पिलाने का मतलब है कि वृक्षों का बिना सिंचन किए पहले वह अपना जल नहीं पीती थी। भवतां स्नेहेन या प्रियमंडना अपि पल्लवम न आदत्ते, आप लोगों से स्नेह के कारण अर्थात तुम्हारे प्रेम के कारण श्रृंगार प्रिय होने पर, प्रियमंडना श्रृंगार प्रिय होने पर भी जो तुम्हारे पल्लवों को नहीं तोड़ती थी, वह अद्य आज कुसुम प्रसूति समय, और जिसका तुम्हारे कुसुम प्रसूति समय यानी जब पुष्पकाल खिलता था उस समय, यस्याः उत्सवो भवति जिसका उत्सव होता था, सा इयं शकुंतला वही यह शकुंतला पतिगृहं याति अपने पति गृह को जा रही है, सर्वैः अनुज्ञायताम् आप सभी अनुमति दे। काश्यप वृक्षों से अनुमति मांगते हुए कह रहे हैं युष्मासु अपीतेषु या प्रथमं जलम पातुम न व्यवस्यते, अर्थात आप लोगों को बिना जल पिलाए या बिना जल का सिंचन किए जो खुद जल नहीं पीती थी, भवता स्नेहेन आप लोगों से प्रेम के कारण, श्रृंगार प्रिय होने पर भी जो आपके पल्लवों को नहीं तोड़ती थी, और जो वह अद्य आप लोगों के कुसुम प्रसूति समय तुम्हारे प्रथम पुष्प निकलने के समय जिसका उत्सव होता था, सा इयं शकुंतला वही यह शकुंतला पतिगृह को जा रही है, सभी आज्ञा दे। आगे कोकिल रवम सूचयित्वा, कोकिल के शब्द को सूचित करके, अनुमतगमना शकुंतला तरुभिरियं वनवासबन्धुभिः, परिभृतविरुतं कलं यथा प्रतिवचनीकृतमेभिरीदृशम्, अर्थात यह शकुंतला तपोवन के सभी वृक्षों से जाने की अनुमति पा गई है। इयं शकुंतला वनवासुबन्धुभिः तरुभिः अनुमतगमना यथा कलम परिभृत विरुद्धम एभिः ईदृशम प्रतिवचनीकृतम, अर्थात काश्यप बताते हैं कि यह जो कोयल कूक रही है, इस कोयल के कूकने से यह सूचना मिलती है कि मानो इन तपोवन के सभी वृक्षों ने शकुंतला को जाने की आज्ञा दे दी है, क्योंकि एभिः ईदृशम प्रतिवचनीकृतम यथा कलम प्रतिभिरुतम। फिर से देखिए, इयं शकुंतला यह शकुंतला वनवास बंधुभिः
तपोवन के सभी वृक्षों से जाने की अनुमति पा गई है, क्योंकि मधुर कोयल शब्द से इन्होंने इस तरह प्रत्युत्तर दिया है। इयं शकुंतला वनवासु बंधुभिः तरुभिः अनुमतगमना यथा कलम परिभृत विरुतम। परिभृत विरुतम अर्थात कोयल के कलम से, कोयल के कलम मतलब कोयल की ध्वनि से ए भी ईदृशम इस प्रकार सूचित हो रहा है कि मानो इसे जाने का प्रत्युत्तर मिल गया है। आगे कहते हैं रम्यांतरः कमलिनी हरितैशरोभिः छायादुमय नियमितार्कमयूखतापः भूयात् कुशेशैरजुमृदुरेणुरस्या शान्तानुकूलपवनश्च शिवश्च पन्थाः शान्तानुकूलपवनश्च शिवश्च पन्थाः। अर्थात यहाँ पर कहते हैं फिर आकाश से यानी आकाशवाणी होती है कि कमलिनी हरितैः शरोभिः, कमलिनियों से हरे वर्ण के बनाए गए रम्यां जलाशयों से रम्यांतरः छायाद्रुमयी है। अर्थात कमलिनियों से हरे वर्ण के बनाए गए जलाशयों से मार्ग का मध्य भाग जो है वह नियमित मयूरखता का तापह वह रमणीय हो और छायाद्रुमयी है, छायाद्रुमों से यानी छायादार वृक्षों से सूर्य का जो ताप है अर्कमयूख ताप, सूर्य की किरणों का जो संताप है वह नियमित हो। आकाशवाणी में शकुंतला को आशीर्वाद दिया जा रहा है, जैसे काश्यप ने आशीर्वाद माना कि हे तपोवर्तन वृक्षों आप शकुंतला जा रहे हैं, आप लोग उसे आशीर्वाद दो। तो एक तो कोयल की सूचना से उसको जाने की अनुमति मिली और दूसरा आकाशवाणी के द्वारा मिल रही है कि कमलिनी हरितै है, कमलिनियों से हरे वर्ण के बनाए गए जलाशयों से युक्त। अर्थात रास्ते में जो जलाशय हैं वह कमलों से हरित हो गए हैं, मानो कमलों से हरे वर्ण वाले हो गए हैं, ऐसे सुशोभित हो रहे हैं। तो कमलिनियों से युक्त तालाबों वाले तुम्हारा मार्ग रमणीय हो। पुनः क्या कहते हैं छायाद्रुमयी, छायादार वृक्षों से सूर्य के किरणों का जो ताप है वह नियमित किया जाए। आकाशवाणी होती है कि कमलिनी हरितैः सरोभिः रम्यांतरः, अर्थात कमलिनियों से हरे रंग के तालाबों से तुम्हारा जो मार्ग है वह रमणीय हो। रम्यांतरः अर्थात अंतरः माने बीच वाला जो मार्ग है वह रमणीय हो। छायाद्रुमयी, छायादार वृक्षों से सूर्य के किरणों का जो ताप है वह नियमित किया जाए। अस्याह पंथाः अर्थात इस शकुंतला का जो पंथ है या जो मार्ग है वह कुशेशय रजो मृदुरेणु, कुशेशय यानी कमलों के रजों से, कमलों के कड़ों से या परागों से कोमल धूलि से युक्त हो जाए। पुनः देखिए अस्याह पंथा इस शकुंतला का जो मार्ग है वह कुशेशय, कुशेशय यानी कमल के रजो यानी पराग से, मृदुरेणु कोमल धूलि से युक्त हो जाए। और कैसा हो शांतानुकूल पवनः और मंद मंद, शांत यानी मंद मंद, अनुकूल यानी सुखदायक, पवनः पवन चले, शिवः च भूयात और कल्याणकारी हो। अर्थात कमलिनियों से इस शकुंतला का जो मार्ग है वह रमणीय हो, छायादार वृक्षों से सूर्य का ताप दूर किया जाए और कमल के परागों से युक्त धूलि वाला इसका मार्ग हो और मंद मंद सुखदायक हवाएं बहें। इस तरीके से इसका जो पति के गृह जाने वाला मार्ग है वह कल्याणकारी हो। आगे कहते हैं सर्वे सविस्मयम् आकर्णयन्ति, सभी लोग आकाशवाणी आश्चर्य से सुनते हैं। गौतमी कहती हैं जाते ज्ञाति जन स्निग्धाभिः अनुज्ञात गमना असि तपोवन देवताभिः प्रणम भगवती। अर्थात गौतमी कहती है कि जाते यानी हे पुत्री ज्ञाति जनस्य अर्थात बंधुजनों के समान स्नेह करने वाले स्निग्धाभिः अर्थात स्नेह करने वाले
तपोवनों के द्वारा, तपोवन के देवताओं के द्वारा, तपोवन देवता भी तपोवन देवताओं के द्वारा अनुज्ञात गमना असे, अर्थात तुमने जाने की अनुमति प्राप्त कर ली है या उन्होंने तुमको अनुमति दे दी है। प्रणम भगवती, इन देवताओं को प्रणाम करो। शकुंतला, स प्रणामम परिक्रम्य, सबको प्रणाम करके चारों ओर घूमकर जनांतिकम, हाथ की ओट में, हला प्रियंबदे, सखी प्रियंबदा, आर्यपुत्र दर्शनेन उत्सुकया अपि आश्रम पदम परित्यज्यन्ता दुखेन मे चरणौ पुरतः प्रवर्तते, अर्थात यद्यपि मैं आर्यपुत्र के पास जाने के लिए उत्कंठित हूँ, तथापि आश्रम स्थान को, इस आश्रम स्थान को परित्यज्य यानी त्यागते हुए, छोड़ते हुए, दुख के कारण मैं चरणों, मेरे चरण पुरतः न प्रवर्तते, मेरे चरण बड़ी कठिनाई से आगे बढ़ रहे हैं। बाद में क्या कहती है प्रियंबदा, क्या कहती है इस पर, न केवलम तपोवन विरह कातरा सख्येव, अर्थात तपोवन के विरह से सिर्फ तुम ही दुखी नहीं हो, त्वयि उपस्थित वियोगस्य, तुम्हारे इस वियोग से जो दुख उपस्थित हुआ है उससे तपोवनस्यापि, तपोवन भी तावत सम अवस्था दृश्यते, उसी तुम्हारे ही समान अवस्था वाला दिखाई दे रहा है, अर्थात जैसे तुम इस तपोवन को छोड़ने से दुखी हो उसी प्रकार यह तपोवन भी दुखी है तुम्हारे जाने से, तुम्हारे वियोग से। देखो कैसे दुखी है, तो बताती हैं, उद्गलित दर्भ कवला मृग्यः परित्यक्त नर्तना मयूराः अपसृत पांडुपत्राः मुंचति अश्रुणीव लताः, अर्थात उद्गलित दर्भ कवला मृग्यः, मृगयों ने जो दर्भ रूपी कवल अपने मुख में लिया हुआ था उसको उद्गलित कर दिया यानी उगल दिया है, और परित्यक्त नर्तना मयूरा, मोरों ने, मयूर ने क्या किया है, नर्तन करना या नृत्य करना त्याग दिया है। अपसृत पांडुपत्रा, वृक्षों ने पांडुपत्र अपने पीलो पत्रों को गिराकर, मुंचति अश्रुणी लता यानी लताओं ने अपने पीले पत्तों को गिराकर मानो वह तुम्हारे लिए आंसू बहा रहे हों। फिर शकुंतला क्या कहती है, स्मृत्वा याद करके, तात लता भगिनीम वन ज्योत्स्नाम तावद आमंत्रिष्ये, अर्थात हे पिता काश्यप, मैं अपनी लता बहन वन ज्योत्सना से विदा लेना चाहती हूँ या कुछ बात करना चाहती हूँ, मिलना चाहती हूँ। काश्यप कहते हैं, अवैमी, मैं जानता हूँ, ते तस्याम सोदरिया स्नेहम, तुम्हारा उस पर सहोदर सा स्नेह है, अर्थात भाई बंधु के जैसा स्नेह है। इयम तावत दक्षिणेन, वह तुम्हारे दक्षिण की तरफ है। इम्पॉर्टेंट है, प्रश्न पूछ सकता है कि जो वन ज्योत्सना का वृक्ष है वह किस तरफ है शकुंतला के, तो शकुंतला के दक्षिण दिशा की तरफ है। पुनः शकुंतला कहती है, उपेत्य लताम आलिंग्य, लता के पास जाकर और उसका आलिंगन करके, वन ज्योत्सने च्यूत संगता अपि माम प्रत्यालिंगेत इतो गताभिः शाखा बाहुभिः, अर्थात च्यूत संगत के, च्यूत यानी आम वृक्ष के संग होने पर भी तुम अपनी शाखा रूपी बाहुओं से मेरा प्रत्यालिंगन मतलब मेरा आलिंगन करो। अद्य प्रभृति दूर परिवर्तिनी ते खलु भविष्यामि, अर्थात अद्य यानी आज मैं तुमसे दूर हो जाऊंगी, अर्थात मैं आज तुमसे दूर हो जाऊंगी। काश्यप कहते हैं, संकल्पितं प्रथमेव मया तवार्थे भर्तारमात्मसदृशं सुकृतैर्गता त्वं च्यूतेन संसृतवती नवमालिकेयम् अस्यामहं त्वयि च सम्प्रतिवीतचिन्तः अस्यामहं त्वयि च सम्प्रतिवीतचिन्तः, अर्थात मया तव अर्थे प्रथमम एव संकल्पितम, मेरा तुम्हारे लिए पहले ही संकल्प था कि तुम्हें तुम्हारे आत्मसदृशम भर्तारम, तुम्हें तुम्हारे योग्य पति को प्रदान करूं। तो यह जो मेरा प्रथम संकल्प था उससे तुमने उसको सुकृतैः गता, अपने पुण्य से ही प्राप्त कर लिया है। इयम नवमालिका च्यूतेन संसृतवती, और इस नवमालिका ने
च्युत यानी आम वृक्ष का सहारा ले लिया है। इस समय संप्रति यानी इस समय अहम अस्याम त्वयि च वीति चिंता, अर्थात काश्यप कहते हैं इस समय मैं तुम्हारी और इस नवमालिका यानी वन ज्योत्सना की तरफ से चिंता मुक्त हो गया हूँ। काश्यप कहते हैं कि मेरा प्रथम संकल्प था कि तुम्हें तुम्हारे योग्य पति को प्रदान करूं, जिसे तुमने अपने सुकृत से ही प्राप्त कर लिया है, बिना मेरे किसी प्रयास के तुमने अपने सुकृत से प्राप्त कर लिया है। और इस नवमालिका ने भी आम वृक्ष का सहारा ले लिया है या आम वृक्ष की हो गई है। अतः मैं तुम्हारी तरफ से और इस नवमालिका की तरफ से, दोनों की तरफ से निश्चिंत हो गया हूँ। इति पंथानम प्रतिपद्यस्व पद्यस्व, इधर से अपना मार्ग ग्रहण करो। काश्यप कहते हैं कि अब आप तुम मिल चुकी नवमालिका से, तो अब अपना प्रस्थान करो, आगे की तरफ बढ़ो। शकुंतला कहती है सख्यो प्रति, सखी के प्रति, हला ऐसा द्वयोर युवयोर हस्ते निक्षेप है, ऐसा द्वयोर युवयोर हस्ते निक्षेप है, इसे मैं तुम दोनों के हाथ में धरोहर के रूप में सौंपती हूँ। दोनों सखियाँ कहती हैं अयम जनः कस्य हस्ते समर्पितः है, इस जन को किसके हाथ में समर्पित कर रही हो। तो इति बाष्पम विहरतः, ऐसा कहते हुए दोनों सखियां रोने लगती हैं। काश्यप कहते हैं अनसूये अलम रुदित्वा रोमत ननु भवतीभ्याम एव स्त्री कर्तव्य शकुंतला, इस समय तो तुम दोनों के द्वारा शकुंतला को चुप कराना चाहिए और तुम दोनों स्वयं ही रो रही हो। सर्वे परिक्रामंती, सभी घूमते हैं या सभी चलते हैं। शकुंतला तात एष उटज पर्यंत चारिणी गर्भमंथरा मृगवधू यदा आनघ प्रसवा भवति तदा मह्यं कमपि प्रिय निवेदयित्रिकं विसर्जयस्यथः, अर्थात जब यह गर्भ धारण करने वाली हरिणी जब सुख से प्रसव कर ले, मतलब जब यह प्रसव कर ले पुत्र को या पुत्री को जन्म दे ले, उसके बाद आप किसी के द्वारा मेरे पास समाचार भेज दीजिएगा। काश्यप कहते हैं न इदम विस्मरिष्यामः, मैं इसे नहीं भूलूंगा। शकुंतला कहती है गतिर्भंगम रूपयित्वा, गति भंग का अभिनय करके, कौन खलु एष निवसने में सज्जते, कौन मेरे इस वस्त्र में लिपट रहा है। इति परावर्तते, ऐसा करके पीछे मुड़ती है। काश्यप वध से यस्य त्वया व्रणविरोपणम् इङ्गुदीनां तैलं न्यसिच्यत् मुखे कुशशोचिविद्धि श्यामाकमुष्टि परिवर्धिको जहाति सोऽयं न पुत्रकृतकः पदवीं मृगस्ते। काश्यप कहते हैं यस्य कुशसूचि विद्धि, अर्थात जिसके कुश से चुभ जाने पर, कुश के चुभ जाने पर मुख में त्वया व्रण विरोपणम, घावों को भरने के लिए इंगुदी नाम तैलम निषिच्यत, अर्थात इंगुदी के तैल का सेचन किया गया था, लगाया गया था ताकि उसका घाव भर जाए। सह अयम श्यामाक मुष्टि परिवर्धिकः, यह वही श्यामाक यानी एक शावा होता है। शावा का चावल आप लोगों ने सुना होगा। शावा के मुट्ठी भर चावलों से पाल खिलाकर वर्धित किया गया, बढ़ाया गया। पुत्र कृतिकः, पुत्र के समान माना गया हरिण का बच्चा। मृगः ते पदवीं न जहाति, मृग तुम्हारे चरण को नहीं छोड़ रहा। फिर से देख लीजिए, यस्य कुश सूचि विद्धि, जिसके कुश चुभ जाने से मुख में घाव को भरने के लिए इंगुदी का तैल त्वया निषिच्यत, तुम्हारे द्वारा लगाया गया था। स अयम श्यामाक मुष्टि परिवर्धित कह, यह वही सावा के मुट्ठी भर चावलों से पाल खिलाकर बड़ा किया गया पुत्र के समान मृग तुम्हारी रास्ते को नहीं छोड़ रहा है। शकुंतला कहती है वत्स किम सहवास परित्यागिनी माम अनुसरसि,
तुम्हारे सहवास का त्याग करने वाले, अर्थात मैं तुम्हें अब छोड़कर जाने वाली हूँ, तो मेरा अनुसरण तुम क्यों कर रहे हो। अचिर प्रसूतया जनन्या विना वर्धित एव इदानीम अपि मया विरहितं त्वाम तात चिंतयिष्यति, अर्थात जल्दी ही, मतलब अचीर प्रसूतया अर्थात जिस जननी ने तुम्हें जल्दी ही जन्म देकर चली गई थी, तुम बिना जननी के ही पाल कर बड़ा किए गए हो। इस समय मैं भी तुम्हें छोड़कर जा रही हूँ और मुझसे विरहित होकर तुम्हारा पालन पोषण तात करेंगे। निवर्तस्व तावत, तो लौट जाओ। काश्यप कहते हैं, काश्यप इति रुदिति प्रस्थिता, इतना कहकर प्रस्थान करती है। पुनः काश्यप कहते हैं, उत्पक्ष्मणोर्नयनयोर उपरुद्ध वृत्तिं बाष्पं कुरु स्थिरतया विरतानुबन्धम् अस्मिन् लक्षिते नतोन्नत भूमिभागे मार्गे पदानि खलु ते विषमीभवन्ति। उत्पक्ष्मणोर्नयनयोर उपरुद्ध वृत्तिं बाष्पं कुरु स्थिरतया विरतानुबन्धम् अस्मिन् लक्षित नत उन्नतभूमिभागे मार्गे पदानि खलु ते विषमीभवन्ति। अर्थात उत्पक्ष्मणोह अर्थात ऊपर उठे हुए, नयनयोह पलकों वाले, उपरुद्ध वृत्तिम नेत्रों का दर्शन जिनके द्वारा रुक गया है, वाष्पम स्थिरतया उन वाष्पों को रोको, अर्थात आंसू बहाने के कारण ऊपर उठे हुए पलकों वाले, नेत्रों का कार्य रोकने वाले अपने आंसुओं को स्थिरतया धैर्यपूर्वक विरतानुबंधम कुरु रोको, क्योंकि अलक्षित नत उन्नत भूमि भागे न दिखाई देने वाले ऊंचे नीचे भूभाग पर इस मार्ग पर ते पदानि तुम्हारे चरण खलु विषमो भवन्ति निश्चित ही लड़खड़ा रहे हैं। अर्थात काश्यप कहते हैं, उत्पक्ष्मणो नयनयोः ऊपर उठे हुए पलकों को रोकने, उपरुद्ध वृत्तिम रोकने वाले आंसुओं को धैर्यपूर्वक स्थित है यानी धैर्यपूर्वक विरतानुबंधम कुरु, अर्थात उन्हें उन आंसुओं को रोको जो अलक्षित उन्नति भूमि भागे जिनके द्वारा तुम्हें यह ऊंची नीची भूमि दिखाई नहीं दे रही है और ऊंची नीची भूमि दिखाई न देने की वजह से तुम्हारे पैर लड़खड़ा रहे हैं। इसके बाद पुनः सारंगरव कहते हैं, भगवन ओदकांतम स्निग्धो जनो अनुगंतव्य इति, अर्थात ये लाइन इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लीजिएगा। सारंगरव कहते हैं ओदकांतम अर्थात जब तक जलाशय न आ जाए तभी तक जो संबंधी जन होते हैं उनका अनुगमन किया जाना चाहिए। यदि जब जलाशय आ जाए तो वहाँ से उन लोगों को रुक जाना चाहिए, उसके आगे संबंधी जनों के साथ नहीं जाना चाहिए। इति श्रूयते ऐसा सुना गया है। तद इदम सरस्तीरम तो यह जलाशय तट है। अत्र संदिश्य प्रतिग्रह गंतुम अर्हति यहाँ पर संदेश देकर प्रति गंतुम अर्हति यहाँ से आप वापस लौट जाइए। अर्थात प्रायः यह नियम होता है कि जब हम किसी को विदा करने के लिए जाते हैं तो उसकी विदाई का कहाँ तक उसे छोड़ने जाए तो जलाशय तक उसे छोड़ने दें और जहाँ पर जलाशय मिल जाए वहीं से उस इंसान को जिसे हम छोड़ने जा रहे हैं उसे छोड़कर वापस लौटें। तो यही बात सारंगरव ने कही, ओदकांतम यानी जलाशय के अंत तक, मतलब जलाशय के पर्यंत तक अपने जो संबंधी जन जिनको हम छोड़ने जा रहे हैं उनका अनुगमन करना चाहिए। अतः यह सरस तीर है, यह जलाशय है, यहाँ पर आप संदेश देकर लौट जाइए। काश्यप कहते हैं, तेन ही इमाम क्षीर वृक्ष छाया आश्रयामः अर्थात इस क्षीर वृक्ष का यानी पीपल के वृक्ष की छाया में बैठते हैं। सर्वे परिक्रम्य स्थिता सभी लोग घूमकर बैठ जाते हैं। काश्यप आत्मगतम अपने मन में, किन्नु खलु तत्र भवतो दुष्यन्तस्य युक्त रूपम अस्माभिः संदेष्टव्यम इति चिंतयति, अर्थात अपने मन में काश्यप सोचते हैं कि माननीय दुष्यंत के लिए उचित हमें क्या संदेश भेजना चाहिए। शकुंतला कहती है, जनांतिकम हाथ की ओट में, हला पश्य सखी इधर देखो, नलिनी पत्रांतरितम अपि सहचरम
पश्यन्तातुरा चक्रवाके आरटति दुष्करम अहम करोपि। शकुंतला बताती है अपनी सखी अनुसुईया से कि सखी इधर देखो, नलिनी के पत्तों के आड़ में होने पर भी अपने सहचर को न देखती हुई यह चक्रवाकी चिल्ला रही है कि मैं दुष्कर कर रही हूँ। अनुसुईया कहती है सखी मैवं मंत्रयश्व, ऐसा मत कहो। एषापि प्रियेण विना गमयति रजनीं विषाद दीर्घतरां गुरु अपि विरह दुःखम आशाबंधः शाहयत। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा इस पर। अनुसुईया बताती है कि यह चक्रवाकी भी, जैसा शकुंतला ने बताया कि यह चक्रवाकी रट रही है क्योंकि यह अपने पति को नहीं देख रही है। तो शकुंतला को अनुसुईया समझाती है कि सखी तुम घबराओ नहीं, यह जो चक्रवाकी है यह भी तो अपने पति के बिना रात्रि व्यतीत करती है, उसी का वर्णन किया गया है। ऐशा अपि प्रियेण बिना, यह चक्रवाकी भी अपने प्रिय के बिना विषाद दीर्घतराम रजनीम गमयति, अर्थात विषाद दीर्घतराम यानी दुख के कारण अत्यधिक लंबी रात्रि को व्यतीत करती है। आशा बंधः गुरु अपि, आशा का बंधन जो होता है वह महान विरह दुख को सहन करने वाला होता है। यदि अगर हमें किसी चीज़ की आशा हो तो हम, चाहे विरह हमारा कितना भी लंबा हो, हम उसे सह लेते। जैसे हमें पढ़ाई की उम्मीद है, आशा है कि आज नहीं तो कल हम कुछ ना कुछ बन ही जाएंगे, तो इसी आशा में हम तैयारी में अपने लगे रहते हैं, निराश नहीं होते हैं, उत्साह हमारा बना रहता है। वही शकुंतला को अनुसुईया समझाती है कि आशा का जो बंधन होता है वह कितना भी दुख बड़ा क्यों ना हो, गुरु अपि विरह, विरह चाहे कितना भी बड़ा हो लेकिन आशा बंधन उस दुख को सहन करा देता है। यह जो चकवी है यह भी तो अपने प्रिय के बिना दीर्घ विषाद के कारण दीर्घ रात्रि को बिताती है। काश्यप कहते हैं सारंगरो इति त्वया मद वचनात् स राजा शकुंतलां पुरस्कृत्य वक्तव्यः। सारंगरो, यह शकुंतला को सामने करके तुम मेरी तरफ से उस राजा से ऐसा कहना, मद वचनात् मेरे वचन से, स राजाम शकुंतलां पुरस्कृत शकुंतला को पुरस्कृत यानी सामने करके, वक्तव्य यानी ऐसा कहना है। सारंग कहता है आज्ञापयतु भवान, आज्ञा दीजिए। काश्यप कहते हैं अस्मान साधु विचिन्त्य संयम धनान उच्चैः कुलं च आत्मनः। अच्छा, ये श्लोक है, मैं वाचन किए जा रही। अस्मान साधु विचिन्त्य संयम धनान उच्चैः कुलं चात्मनः त्वय्यस्या कथमप्यबान्धव कृता स्नेह प्रवृत्तिं च तां सामान्य प्रतिपत्तिपूर्वकमियं दारेषु दृश्या त्वया भाग्यायत्तमतः परं न खलु तद्वाच्यं वधूबन्धुभिः। अर्थात काश्यप कहते हैं संयम धनान असमान, संयम रूपी धन वाले हम लोगों का आत्मनः उच्चै कुलम च, अपने उच्च कुल का, और त्वयि अस्याः कथम अपि अबान्धव कृताम, और तुम्हारी और इस शकुंतला के बंधुओं के द्वारा न किए गए स्नेह प्रवृत्तिम, स्वाभाविक प्रणय व्यवहार को साधु विचिन्त्य भली प्रकार सोचकर, त्वया इयम दारेषु सामान्यः, इसको तुम अपनी सभी पत्नियों के ही समान प्रतिपत्ति पूर्वकम दृश्या, गौरव के समान देखा जाना चाहिए। अतः परम, इसके आगे या इससे अधिक, भाग्य आयत्तम, भाग्य के अधीन है, वह निश्चय ही तत्खलु वधू बंधु भी है न वाच्यम, वह निश्चय ही हम कन्या के संबंधियों को नहीं कहना चाहिए। फिर से देख लीजिए, संयम धनान अस्मान, अर्थात संयम रूपी धन वाले हम अपने उच्च कुल का और तुम्हारे और इस शकुंतला के कथम अपि, किसी प्रकार, जो यह अबांधव कृतम, बिना बंधुओं के द्वारा यह जो स्नेह प्रवृत्ति किया गया है, इसको सोचकर तुम क्या करना,
तुम इसे अपने सभी पत्नियों के समान देखना, अर्थात सब जैसा सबको सम्मान देना वैसे ही आप इनको भी सम्मान देना। इससे आगे भाग्य के अधीन है, वह निश्चित ही बंधुओं के द्वारा, वधू बंधु भी वधु कन्या के बंधुओं के द्वारा नहीं कहना चाहता। मतलब काश्यप यहाँ पर दुष्यंत को ये संदेश दे रहे हैं कि मैं अपने कुल को ध्यान में रखकर और तुम्हारी शकुंतला के जो प्रणय व्यवहार हुआ है, जो उनके सगे संबंधियों के द्वारा नहीं किया गया, अर्थात आप दोनों ने ये प्रेम अपने मन से किया है, किसी बांधव के आज्ञा अनुमति से नहीं किया है। तो इस बात का ध्यान रख के तुम इसे अपनी समस्त पत्नियों के समान ही सम्मान देना, क्योंकि आपने इससे प्रेम किया है तो अपनी पत्नियों के ही सम्मान इसे पत्नियों के ही समान सम्मान देना। इससे आगे भाग्य के अधीन है, जो निश्चित ही कन्या के बंधुओं को नहीं कहना चाहिए। आगे सारंगराव कहते हैं, गृहीतः संदेशः, मैंने संदेश समझ लिया है। काश्यप कहते हैं, वत्से त्वम इदानीम अनुशासनीया असि, तुम इस समय अनुशासन के योग्य है। वनौकसो अपि संतो लौकिक ज्ञावयम, वनवासी होने पर भी लौकिक व्यवहारों का हमें ज्ञान है। सारंगराव कहते हैं, न खलु धीमताम कश्चित विषयोनम, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है दोनों, जहाँ जहाँ पर मैंने अंडरलाइन किया है वो सब इम्पॉर्टेंट है। वनौकसो अपि, काश्यप कहते हैं कि हम लोग भले ही वनवासी हैं लेकिन लौकिक व्यवहारों का हमें ज्ञान है। तो सारंगराव कहते हैं, न खलु धीमताम, अर्थात विद्वानों को कोई भी विषय अज्ञात नहीं होता है, अर्थात उन्हें सब कुछ ज्ञात होता है। काश्यप कहते हैं, सा त्वम इतः पतिकुलम प्राप्य, वह तुम पतिकुल को प्राप्त करके शुश्रूषव गुरून् कुरु प्रिय सखी वृत्तिं सपत्नी जने, भर्तुर्विप्रकृता अपि रोषणितया मा स्म प्रतीपं गमः, भूयिष्ठं भव दक्षिणा परिजने, भागेषु अनुत्सेकिनी यान्त्येव गृहिणी पदं युवतयो वामाकुलस्याधयः, कथं वा गौतमी, फिर से देख लीजिए, शुश्रूषव गुरून् कुरु प्रिय सखी वृत्तिं सपत्नी जने, भर्तुर्विप्रकृतापि रोषणतया मा स्म प्रतीपं गमः, भूयिष्ठं भव दक्षिणा परिजने, भागेषु अनुत्सेकिनी यान्त्येवं गृहिणी पदं युवतयो वामाकुलस्याधयः। अर्थात काश्यप शकुंतला को शिक्षा देते हैं कि शुश्रूषव गुरुओं की, अर्थात जो तुम्हारे वहाँ पर सास ससुर बड़े लोग हों उनकी सेवा करना, प्रिय सखी वृत्तिम सपत्नी जने, और जो सपत्नी यानी तुम्हारी सौत लोग हों उनसे प्रिय सखी का वृत्ति यानी व्यवहार रखना। विप्रकृता अपि रोषणतया माँ अस्म प्रतीपम गमः, अर्थात स्वामी के, अपने भर्तु यानी अपने पति के विप्रकृत हो जाने पर भी यानी उनके क्रोध करने पर भी तुम उनके ऊपर विपरीत व्यवहार नहीं करना। यदि वो क्रोधित हो तो तुम क्रोधित मत होना, तुम मृदु व्यवहार ही रखना। भूयिष्ठम भव दक्षिणा परिजने, अर्थात जो तुम्हारे सेवक जन होंगे, परिजन होंगे, उनको तुम क्या करना, उनके प्रति उदार बनना। भूयिष्ठम भव दक्षिणा, उनके प्रति उदार रहना। अत्यधिक, भूयिष्ठम दक्षिणा, दक्षिणा मतलब होता है उदार, भूयिष्ठम माने अत्यधिक, परिजने माने सेवक, सेवक जनों के प्रति भूयिष्ठम दक्षिणा भव, अत्यधिक उदार होना। भाग्येषु अनुत्सेकिनी यान्ति एव गृहिणी पदम युवतियोः, अर्थात इस प्रकार के जो युवतियाँ होती हैं वह भाग्य को बढ़ाने वाली गृहिणी पद को प्राप्त करती हैं। और वामाह कुलस्याधय, इसके विपरीत जो आचरण करती हैं वह कुल के लिए मानसिक व्याधि का कारण होती हैं। फिर से देख लीजिए, तात्काश्यप कहते क्या हैं, उनको शिक्षा देते हैं कि ससुर आदि गुरुजनों के प्रति तुम सेवा करना, सौतों के साथ प्रिय सखी जैसा व्यवहार करना, पति के द्वारा तिरस्कृत होने पर भी उनके विपरीत आचरण नहीं करना, सेवकों के प्रति अधिक उदार रहना और अपने भाग्य पर अभिमान न करना।
भाग्येषु अनुत्सेकिनी, और अपने भाग्य पर अभिमान नहीं करना। इस प्रकार की स्त्रियां जो होती हैं वह गृहिणी पद को प्राप्त करती हैं। याति एवं गृहिणी पदम, इस प्रकार की युवतियां गृहिणी पद को प्राप्त करती हैं। वामा अर्थात इसके विपरीत जो होती हैं वह कुल के लिए मानसिक व्याधि होती हैं। फिर से देख लीजिए, शुश्रूष्व गुरून्, ससुर की सेवा करना, गुरुजनों की सेवा करना। सपत्नी जने प्रिय सखी वृत्तिम कुरु, प्रिय सखी सपत्नी यानी सौतों के साथ प्रिय सखी जैसा व्यवहार करना। वे प्रकृता अपि रोषणतया, अर्थात पति के क्रोध करने पर भी उनके विपरीत नहीं जाना। परिजने भूयिष्ठम दक्षिणा भव, सेवक जनों पर अधिक उदार होना। भाग्येषु अनुत्सेकिनी, अर्थात अपने भाग्य पर अनुत्सेकिनी यानी अभिमान नहीं करना। एवं युवतयः, इस प्रकार की युवतियाँ गृहिणी पदम यान्ति, गृहिणी पद को प्राप्त करती हैं। वामाः, अर्थात इसके जो विपरीत आचरण करती हैं वह कुल के लिए व्याधि के समान होती हैं, उनकी मानसिक पीड़ा का कारण बनती है। आगे शकुंतला कहती है, पितरम आश्लिष्य, पिता को गले लगकर। कथम इदानीं तातस्य अंकात् परिभ्रष्टा मलय तटोन्मूलिता चंदनलता इव देशांतरे जीवितम धारिष्यामि, अर्थात इस समय मैं कैसे तात के अंक से पिता के अंक से यानी पिता की गोद से गिरी हुई मलय तट से उन्मूलित यानी उखाड़ी गई चंदन लता के समान अन्य देशांतर में जीवन धारण करूंगी। तो काश्यप कहते हैं, वत्से किम एव कातरास्मि, तुम व्याकुल क्यों हो रही हो। अभिजनवतो भर्तु श्लाघ्ये स्थिता गृहिणी पदे, विभव गुरुभिः कृत्यस्तस्य प्रतीक्षणमाकुला। तनयमचिरात् प्राचिवार्कं प्रसूय च पावनं, मम विरहजं न त्वं वत्से शोचं गणयिष्यसि। अभिजनवतो भर्तुश्लाघ्ये स्थिता गृहिणी पदे, विभव गुरुभिः कृत्यहितस्य प्रतीक्षणमाकुला। तनयमचिरात् प्राचिवार्कं प्रसूय च पावनं, मम विरहजं न त्वं वत्से शोचं गणयिष्यसि। अर्थात काश्यप कहते हैं, हे वेदी वत्से, तुम अभिजनवतः, तुम कुलीन पति के श्लाघ्य यानी प्रशंसनीय गृहिणी पदे स्थिता, गृह स्वामिनी पद पर प्रतिष्ठित होकर के, तस्य विभव गुरुभिः कृत्यै, पति के ऐश्वर्य के कारण संपूर्ण कार्यों में, मतलब भाई राजा की महारानी बनने जा रही हो तो वहाँ पर बहुत सारे कार्य भी तो होंगे। विभव गुरुभिः कार्य, बहुत अधिक कार्यों में प्रतिक्षण आकुला, प्रत्येक क्षण व्यस्त रहोगी। अचिरात प्राची इव, शीघ्र ही प्राची के समान, जैसे प्राची दिशा सूर्य को जन्म देती है वैसे ही तुम सूर्य के समान पवित्र तनय यानी पुत्र को प्रसूय यानी जन्म दे करके, मम विरहजाम, मुझसे उत्पन्न, सूचम यानी शोक को नहीं गिनोगे। अर्थात काश्यप कहते हैं कि तुम वहाँ मेरे से उत्पन्न जो दुख है उस दुख को तुम भूल जाओगे। कैसे भूल जाओगे? क्योंकि तुम वहाँ पर अपने पति के द्वारा सम्माननीय गृहिणी पद को प्राप्त करोगी। तस्य विभव गुरुभिः कृत्यै, वहाँ के महान कार्यों में प्रतिक्षण तुम व्यस्त रहोगी। अचिरात प्राची एव, शीघ्र ही प्राची दिशा के समान सूर्य के समान पवित्र पुत्र को जन्म देकर मेरे से उत्पन्न दुख को तुम भूल जाओगे। पुनः शकुंतला कहती है, पितु पादयोः पतत्, पिता के चरणों में गिरकर। काश्यपः यद इच्छामि ते तदस्तु, शकुंतला जब पिता के चरणों में प्रणाम करती है तो काश्यप उसे आशीर्वाद देते हैं कि मैं तुम्हारे विषय में जो चाहता हूँ, यद इच्छामि ते तदस्तु, वह सब पूर्ण हो। शकुंतला सख्या उपेत्य हला द्वे अपि माम समम एव परिष्वजेथाम, अर्थात सखियों तुम दोनों मुझसे एक साथ गले मिलो, दोनों सखियाँ। तथा कृत्वा, वैसा ही करके। सखी यदि नाम स राजा प्रत्यभिज्ञान मंथरो भवेत्, ततः तस्मात् इदम आत्मनाम ध्येयांकित अंगुलीयकम दर्शय। सखी यदि वह राजा तुम्हें पहचानने में थोड़ा सा शिथिल हो तो
जो अभिज्ञान के तौर पर, पहचान के तौर पर उन्होंने तुम्हें यह अपने नाम से अंकित अंगूठी दी है, तुम इसे उन्हें दिखा देना। इस पर शकुंतला कहती है, अनेन संदेहेन वाम कंपिता अस्मि, तुम दोनों के इस संदेह से मैं कंपित हो गई हूँ। दोनों सखियाँ कहती हैं, माँ भैंसी डरो मत, अति स्नेह पाप संख्ये, अति स्नेह ही अनिष्ट की आशंका करता है। सारंगराव कहते हैं, युगांतरम आरूढ़ सविता, अर्थात सूर्य मध्य में स्थित होने वाले, अर्थात दूसरे प्रहर में स्थित होने वाले हैं। त्वरताम अत्र भवती, आप शीघ्रता करें शकुंतला, आश्रम अभिमुखी स्थित्वा, आश्रम की ओर मुख करके। तात कदा नो भूयः तपोवनम प्रेक्षिष्ये, अर्थात पिता मैं पुनः इस आश्रम का दर्शन कब करूँगी। काश्यप कहते हैं, श्रूयताम भूत्वा चिराय चतुरन्तमही सपत्नी तोस्यन्तिम अप्रतिरथं तनयं निवेश्य भर्ता तदर्पेत कुटुम्बभरेण सार्धं शान्ते करिष्यसि पदं पुनराश्रमेऽस्मिन् भूत्वा चिराय चतुरन्तमही सपत्नी दौस्यन्तिम अप्रतिरथं तनयं निवेश्य भर्ता तदर्पेत कुटुम्बभरेण सार्धं शान्ते करिष्यसि पदं पुनराश्रमेऽस्मिन्, अर्थात चिरकाल तक चिराय चतुरन्तमही सपत्नी भूत्वा, चिरकाल तक चारों समुद्रों तक व्याप्त पृथ्वी की सपत्नी यानी सौत बन करके अप्रतिरथम तनयम दौश्यंतिम निवेश्य, अर्थात अद्वितीय महारथी, अप्रतिरथम अर्थात अद्वितीय महारथी अपने तनयम यानी पुत्र दौश्यंती अर्थात दुष्यंत से जो पुत्र प्राप्त होगा उस पुत्र को निवेश्य यानी राज सिंहासन पर बिठा करके तदर्पित कुटुंब भारेण, उसे कुटुंब का भार समर्पित करके भर्ता सार्धम अपने पति के साथ अस्मिन आश्रमे इस आश्रम में पुनः पदम करिष्यसि, पुनः निवास बनाओगी। फिर से देख लीजिए, चिराय चतुरंतमही सपत्नी, अधिक समय तक चतुरंतमही सपत्नी अर्थात चारों समुद्रों तक व्याप्त पृथ्वी को अपनी सपत्नी भूत्वा अपनी सौत बनाकर अप्रतिरथम अद्वितीय महारथी दौस्यंतिम तनयम अपने अर्थात अपने और दुष्यंत के पुत्र को क्या करोगे, निवेश, कहाँ निवेश, राज सिंहासन पर बिठाकर तदर्पित कुटुंब भारेण, कुटुंब का भार उसे समर्पित करके भर्ता साधम अपने पति के साथ शांत इस आश्रम में पुनः निवास करोगी। गौतमी कहती है, जाते परिहीते गमन वेला, गमन की वेला निकली जा रही है। निवर्तय पितरम, पिता को लौटाओ, अथवा चिरेण अपि पुनः एवं मंत्रयिष्यते निवर्तताम भवान, यह बार बार ऐसा करती रहेगी अतः आप ही लौट जाएं। काश्यप कहते हैं, वत्से उपरुध्यते तपो अनुष्ठानम, मेरा तपो अनुष्ठान रुक रहा है। शकुंतला भूयः पितरम आश्लिष्य, शकुंतला पुनः अपने पिता को आलिंगन करके तपश्चरणम पीड़ितम तात शरीरम, अर्थात तपश्चरण पीड़ितम तात शरीरम, तप से तपस्या से आपका शरीर दुर्बल हो रहा है। तन माँ अतिमात्रम मम कृतम उत्कंठस्व, अतः मेरे लिए आप अधिक उत्सुक न होइए। तन माँ अतिमात्रम मम कृतः उत्कंठस्व, मेरे लिए आप अधिक उत्सुक मत होइए, अर्थात बहुत ज़्यादा दुखी मत होइए मेरे लिए। काश्यप पुनः कहते हैं, सहनिश्वासम, दीर्घ श्वास के साथ है, समम एष्यति मम शोकः कथं नु वेद सह त्वया रचित पूर्वम उटजद्वार विरूढ़म निवार बलिम विलोकयतः, अर्थात वत्से त्वया रचित पूर्वम, तुम्हारे द्वारा पहले उटज द्वार पर यानी कुटी के द्वार पर निवार बलिम वियोगतः, जो डाला गया निवार का पेड़ मतलब कि निवार यानी चावल के दाने उसने कुटी के चारों ओर तरफ शकुंतला ने कुछ डाल दिया है और वहाँ पर वो पेड़ बनके कुछ पौधे बनकर उसके उग गए हैं। और जब काश्यप कहते हैं कि जब मैं उसे देखूंगा तो मम शोकः कथम नु शमम एष्यते, अर्थात मेरा दुख कैसे दूर होगा। फिर से देख लीजिए, वत्से त्वया रचित पूर्वम, तुम्हारे द्वारा पहले पूजा के रूप में डाले गए
और उटज उटज द्वार विरूढ़म, अब कुटी के द्वार पर निवार वलिम विलोकयतः, निवार के उगे हुए निवार के उपहार को देखते हुए मम शोक, मेरा शोक कथम नु शमम एष्यति, कैसे शांत होगा। काश्यप कहते हैं गच्छ, जाओ, शिवास्ते पंथानम संतु, काश्यप पुनः आशीर्वाद देते हैं तुम्हारा मार्ग कल्याणमय हो, मंगलमय हो। निष्क्रांता शकुंतला सहयाइनश्च, अर्थात शकुंतला अपने सहयोगियों के साथ, जिनके साथ वो जा रही है, गौतमी और सारंग दत्त के साथ चली जाती है। सख्यों, शकुंतलाम विलोक्य, शकुंतला को देखकर दोनों सखियां कहती हैं हाधिक अंतर्हिता शकुंतला वन राज्या, शकुंतला वन मार्ग से अंतर्हित हो गई, मतलब दिखाई नहीं दे रही है, अब वह ओझल हो गई है वन मार्ग से। तो काश्यप कहते हैं सहनी श्वासम, लंबी सांस लेकर, अनसूये गतवती वाम सहचारिणी, अर्थात तुम्हारी सहेली चली गई है, सो निगृह्य शोकम अनुगच्छतम माम प्रस्थितम, अर्थात अपने शोक को रोक कर तुम मेरा अनुसरण करो, मेरे पीछे चलो। उभे, दोनों सखियाँ कहती हैं तात शकुंतला विरहितम शून्यम इव तपोवनम कथो प्रविशयावा, अर्थात शकुंतला के वियोग से सोने इस तपोवन में भला कैसे प्रवेश करें। तब काश्यप कहते हैं स्नेह प्रवृत्तिर एवं दर्शिनी, अर्थात स्नेह भाव ही ऐसा दिखाता है। सविमर्शम परिक्रम्य, विचार में लीन होकर और चारों ओर घूमकर, हंत भोह आहा शकुंतलाम पतिकुलम विसृज्य लब्ध इदानीम स्वास्थ्यम, शकुंतला को पति गृह भेजकर मैं इस समय स्वस्थ महसूस कर रहा हूँ, बहुत शांति महसूस कर रहा हूँ। कुतः, यानी क्योंकि अर्थो हि कन्या परिकीय एव तामद्य सम्प्रेष्य परिग्रहीतु जातो ममायः विसितः प्रकामं प्रत्यर्पितन्या शिवान्तरात्मा, अर्थात निश्चय ही पुत्री, कन्या ही परिकीय, निश्चय ही पुत्री पराया धन होती है। आज अद्य ताम परिग्रहीतु, आज उसे पति के घर भेजकर मम अयम अंतरात्मा, मेरी यह अंतरात्मा प्रत्यर्पितन्यास इव, अर्थात दूसरों की धरोहर लौटाए हुए के समान, प्रकामम अर्थात अत्यधिक, विशुद्धः यानी निर्मल, जातः हो गया है, अर्थात कन्या ही परिकीय एव, अर्थात कन्या पराया धन होती है और उसे आज परिग्रहीतुम, उसे उसके पति के घर भेज करके संप्रेष मम अयम अंतरात्मा, मेरी यह अंतरात्मा प्रत्यर्पित न्यास एवं धरोहर लौटाए हुए के भांति प्रकामम विशुद्धः जाता, अत्यधिक शांति प्राप्त कर रहा है, अत्यधिक निर्मल हो गया है। यहाँ पर प्रत्यर्पितन्यास इव, यहाँ पर प्रत्यर्पितन्यास एक क्रिया है, क्रिया के साथ इव का प्रयोग होने से इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है। इति निष्क्रांता सर्वे, ऐसा कहकर सभी लोग निकल जाते हैं। इति चतुर्थो अंक, यहाँ पर चतुर्थ अंक कंप्लीट।